नमस्कार, आप सभी का कोचिंग अड्डा प्लेटफॉर्म पर स्वागत। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा लवक। लवक है जो इसे अर्धस्वायत्त अंगक के नाम से भी जाना जाता है। अर्धस्वायत्त अंगक, इसे अर्धस्वायत्त अंगक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 70S राइबोसोम और डबल स्ट्रैंड गोलाकार डीएनए पाया जाता है। जो लवक है, अगर देखें, ये पादप जगत में सबसे बड़ा कोशिकांग माना जाता है। सबसे बड़ा कोशिकांग लवक को माना गया है। अगर हम खोज की बात करें, लवक की खोज किसने की? हिक्कल ने। और जो ये शब्द है यह दिया सिम्पर ने। तो लवक की खोज किसने की? हिक्कल ने। और ये शब्द किसने दिया? सिम्पर ने। अगर हम खोज की बात करें तो ये हुई थी 1865 में और इसका जो शब्द दिया गया 1883 में। अब हम बात करें, जो लवक है इसको 3 भागों में बांटा गया है। लवक को कितने भागों में बांटा गया है? 3। एक तो है इसका वर्णी लवक और एक अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। इन 3 भागों में लवक को बांटा गया है। अगर हम देखें, जो अवर्णी लवक होता है यहाँ पर प्रकाश का अभाव रहता है। यह प्लांट का, पौधे का वह भाग है जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँचेगा। तो अगर हम देखें कि जो मिट्टी के अंदर चीज पाई जाएगी, जैसे बीज हो गया, उसका भूमिगत भाग हो गया, वहाँ पे प्रकाश नहीं पाया जाएगा, तो वहाँ क्या मिलेगा हमें? अवर्णी लवक। तो हम कहेंगे अवर्णिक लवक में प्रकाश से ये क्या रहता है? वंचित। प्रकाश से क्या रहेगा? वंचित। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसा होता है? रंगहीन। कैसा रहेगा? रंगहीन। और अगर देखें किसमें हमें मिलेगा, तो ये बीज में, भूमिगत तने में तथा राइजोम में ये पाया जाएगा। अगर हम अवर्णी लवक के आगे जाएं तो अवर्णी लवक को उसके संचय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। जैसे मंड लवक, मंड, इसके नाम से ही पता लग रहा है इसमें किसका संचय होता है? स्टार्च का। किसका संचय होगा? स्टार्च का। तो मंड लवक में किसका संचय होता है? स्टार्च का। इसके उदाहरण क्या है? आलू के ट्यूबर और गेहूं व चावल के दाने। तो ये किसका, जो मंड लवक है, इसमें किसका संचय रहेगा? स्टार्च का। और इसमें आलू ट्यूबर और गेहूं व चावल के दाने रहेंगे। सेकंड, अगर हम बात करें, दूसरा होता है तेल लवक। क्या रहता है? तेल लवक। इसमें जैसे तेल का, वसा का क्या रहता है? संचय रहता है। जैसे अगर हम अरंडी के बीज को देखें, ठीक है, अरंडी जो होती है, आप कभी देखा होगा कि जो अरंडी का तेल भी निकलता है, तो अरंडी का अगर हम देखें एंडोस्पर्म, उसमें किसका स्टोरेज रहता है? तेल का। तीसरा रहता है अपना प्रोटीन लवक। इसमें जो प्रोटीन का क्या रहेगा? संचय रहेगा। जैसे मक्का के दाने, मक्का के दाने। तो हमने किसकी बात करी?
अवर्णी लवक, अवर्णी लवक वो लवक होता है जहाँ पे प्रकाश से वंचित भाग होगा, जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँचेगा। और ये भूमिगत भाग होता है, जैसे आलू का ट्यूबर, गेहूं है चावल के दाने। इसके बाद अगर हम बात करें तेल लवक, तेल लवक में वसा का संचय रहता है और इसमें अरंडी का एंडोस्पर्म, अरंडी का एंडोस्पर्म इसका उदाहरण है। प्रोटीन लवक में किसका संचय रहेगा? प्रोटीन का, और इसका उदाहरण क्या रहेगा? मक्का के दाने। तो ये हमने बात करी अवर्णी लवक की। अगर हम वर्णी लवक की बात करें, वर्णी लवक, वर्णी लवक में पौधे के हरे भाग को छोड़कर, हरे भाग को छोड़कर जितने भी आपको रंगीन भाग दिखाई देगा, कैसा? कलरफुल, जितना भी आपको रंगीन भाग दिखाई देगा वो किस में आएगा? वर्णी लवक में। इसे क्रोमोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाएगा? क्रोमोप्लास्ट। तो वर्णी लवक में क्या आएगा? रंग बिरंगे। जैसे आप फूल देखते हो, फूल के जो दल हैं वो कैसे होते हैं? रंग बिरंगे। तो वो जो फूल के दल हैं आपको कैसे दिखाई देते हैं? रंग बिरंगे। किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण? एंथोसाइनिन वर्णक के कारण। इसके अलावा अगर आपने देखी होगी, जैसे हम मिर्च को रखते हैं, कुछ टाइम के बाद वो हरे से क्या हो जाती है? लाल। क्यों लाल रंग की दिखाई देती है? किसके कारण? लाल मिर्च, लाल टमाटर आप देखते हैं ना, रंग कैसा होता है? लाल रंग का। तो लाल रंग की जो मिर्च है वो आपको किसके कारण दिखाई देगी? कैप्सेनिन के कारण। किसके कारण? कैप्सेनिन के कारण। इसी तरह से अगर हम देखें, जो टमेटो होता है, टमाटर है, वो भी आपको लाल रंग का दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? कैप्सेनिन के कारण। तो ये जो रंग बिरंगा भाग होगा वो ये वर्णक पाए जाएंगे। इसके बाद तीसरा आता है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक या इसे क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक अगर देखें कितनी झिल्लियों से बना होता है? 2 झिल्लियों से। धोरी झिल्ली वाला अंगक है। कितनी झिल्लियों का बना होता है? धोरी झिल्ली का। एक तो ये होगी इसकी बाह्य झिल्ली और ये हुई इसकी आंतरिक झिल्ली। ये हुई बाह्य झिल्ली और ये हुई इसकी आंतरिक झिल्ली। जो बाहर की झिल्ली है और आंतरिक झिल्ली, ये किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की। किसकी बनी होंगी? लाइपोप्रोटीन, मतलब लिपिड और प्रोटीन की। लाइपोप्रोटीन की बनी होती हैं, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती हैं। अगर हम देखें, जो इन दोनों झिल्लियों का ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, लाइक दिस, इसे क्या कहते हैं? परिलवकीय स्थल। क्या कहते हैं? परिलवकीय स्थल। हमने कहा जो हरित लवक है कितनी झिल्लियों से बना हुआ है? 2, बाह्य और आंतरिक। बाह्य झिल्ली जो होती है पारगम्य होती है, जो भी आएगा आने देगी। लेकिन जो आंतरिक झिल्ली है वो चयनात्मक पारगम्य होती है। दोनों झिल्लियों के बीच वाला भाग क्या कहलाएगा? परिलवकीय स्थल कहलाता है। अगर हम देखें हरित लवक, इसे भी किसके नाम से जाना जाता है? अर्धस्वायत्त अंगक। क्या नाम से जाना जाएगा? अर्धस्वायत्त अंगक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी खुद का क्या होता है? गोलाकार डीएनए, और इसमें खुद के क्या पाए जाते हैं? 17 राइबोसोम। तो इसके अंदर खुद के राइबोसोम हैं और गोलाकार डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए और राइबोसोम होने के कारण ये कुछ प्रोटीन का भाग अपने आप भी बना लेता है।
कितनी झिल्लियों से बना हुआ है? 2। किसकी बनी हुई है? लाइपोप्रोटीन की। किसकी बनी हुई है? लाइपोप्रोटीन की। एक और चीज देखेंगे, जो हरित लवक है, इस हरित लवक के अंदर इस तरह से एक थैलेनुमा संरचना पाई जाती है। इस संरचना को थाइलेकोइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? थाइलेकोइड। क्या कहते हैं? थाइलेकोइड। ये जो थाइलेकोइड है, ये जो नाम दिया वो मेंके ने नाम दिया। थाइलेकोइड नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? मेंके ने। किसने दिया? मेंके ने। अगर ये एक अकेला, जैसे एक सिक्का होता है, उस एक सिक्के को हम क्या कहते हैं? थाइलेकोइड। क्या कहेंगे? थाइलेकोइड। अगर आप इस तरह से सिक्कों की इस तरह से एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित करेंगे, लाइक दिस, अगर आप सिक्कों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित करेंगे तो इस तरह की संरचना को कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं? ग्रेनम। एक होगा तो ग्रेनम, अगर एक से ज्यादा होंगे तो ग्रेना। एक से ज्यादा को क्या कहेंगे? ग्रेना, लाइक दिस। एक से ज्यादा लोग को कहेंगे ग्रेना। ये जो ग्रेनम है, ये आपस में किसी के साथ कनेक्ट होते हैं। इसको कहते हैं फ्रेट चैनल। क्या कहते हैं इसको? फ्रेट चैनल। आपस में जो ग्रेनम है, ये आपस में कनेक्ट होते हैं किसके थ्रू? फ्रेट चैनल। तो आप लोग देख रहे हैं कि एक अगर एक कोइन की बात करेगा तो उसे कहेंगे थाइलेकोइड। और थाइलेकोइड नाम किसने दिया? मेंके ने। अगर ये थाइलेकोइड है तो ये एक संरचना, एक कोइन को, एक सिक्के को कहेंगे। और ये जो आपको खाली सी जगह दिखाई दे रही है, इस थाइलेकोइड की इस जगह को कहते हैं गुहिका। क्या कहते हैं? गुहिका। समझ में आया आपको? तो हमने कहा कि हरित लवक कितनी झिल्लियों से बना हुआ है? 2। कितनी झिल्लियों से बना हुआ है? 2। और इसमें क्या पाए जाते हैं? ग्रेना। और ग्रेना आपस में किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं? फ्रेट चैनल। किसके थ्रू होगा? फ्रेट चैनल। थाइलेकोइड के भीतर वाली जगह को क्या कहते हैं? गुहिका। क्या कहते हैं? गुहिका। अब हम बात करें, जो आपको इस तरह से पारदर्शी भाग दिखाई देगा, इसको कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। और हम माइटोकॉन्ड्रिया में इसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ये क्या कहलाएगा? स्ट्रोमा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। जो इसका स्ट्रोमा है, इस स्ट्रोमा के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रोटीन का नाम है रुबिस्को। कौन सी प्रोटीन? रुबिस्को प्रोटीन। ये बहुत बार आपकी जेट में क्वेश्चन आया है, रुबिस्को प्रोटीन। जो ये रुबिस्को प्रोटीन है, ये एकमात्र ऐसी प्रोटीन है जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी प्रोटीन पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो कौन सी होगी? कौन सी होगी? ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन। तो ये जो रुबिस्को हमने बात करी, ये कहाँ पाई जाएगी? हरित लवक में पाई जाएगी। अगर हम देखें कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पाई जाती है? हरित लवक में। ये तो पता ही होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पाई जाती है? हरित लवक। और वहां पे CO2 और जल को लेके वो किसका निर्माण करता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका निर्माण करता है? कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कहाँ पे हो रहा है? हरित लवक में। कहाँ हो रहा है? हरित लवक में। इसलिए हरित लवक को कार्बोहाइड्रेट की क्या कहा जाता है? फैक्ट्री। क्या कहा जाता है? तो फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? कि जहाँ पे उत्पादन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ बनता है? हरित लवक में। और यही कारण है कि हरित लवक को कार्बोहाइड्रेट की फैक्ट्री भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट की क्या कहा जाता है? इसको फैक्ट्री भी कहा जाता है।
इसके बाद अगर हम बात करें जितनी भी प्रकाश संश्लेषण में, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हम बात कर रहे हैं कि जितनी भी अपने प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक व अंधकार क्रियाएं होती हैं, प्रकाशिक व अंधकार क्रियाएं, ये सभी कहाँ पाई जाती हैं? हरित लवक में। कहाँ पाई जाती है? हरित लवक में। आपने पढ़ा होगा प्रकाश पीएस, प्रकाश तंत्र 1 और प्रकाश तंत्र 2, ये आप पादप कार्यकी में करेंगे। प्रकाश तंत्र 1 और प्रकाश तंत्र 2, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? हरित लवक में। कहाँ? देखो, जो प्रकाश तंत्र 1 है ये तो इसके इस भाग पे पाया जाएगा। प्रकाश तंत्र जो 1 है वो तो यहाँ पाया जाएगा, प्रकाश तंत्र 1। लेकिन जो प्रकाश तंत्र 2 है, पीएस 2, वो इसके इस वाले भाग पे पाया जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, जो 2 नंबर का काम करेगा, गलत काम करेगा, उसको डर लगेगा, वो क्या रहता है? दबा हुआ रहता है। समझ में आई? तो वो क्या है? दबे हुए हिस्से पे मिलेगा, अप्रेस भाग पे मिलेगा। इस भाग को कहते हैं अप्रेस। और जो नहीं दबा हुआ होता उसे क्या कहते हैं? नॉन अप्रेस। क्या कहते हैं? नॉन अप्रेस। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे पादप कार्यकी के प्रकाश संश्लेषण में। अब हम बात करें कि जो हरित लवक है, देखा जाए वो CO2 का भी क्या कर रहा है? पूरा साम्यावस्था बना के रखता है, क्योंकि CO2 का अवशोषण करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखनी है, एक रुबिस्को प्रोटीन, देन प्रकाशिक अप्रकाशिक क्रियाएं, केल्विन चक्कर, और ये 2 झिल्लियों का बना हुआ है, ग्रेना। तो इन शब्दों को आपने ध्यान में रखना है। थैंक यू सो मच।